तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्चुअल एकेडमी पर। आज हम आपको बताने चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आपको 100% आपका हेल्प करेंगे। और अगर आप पक्का अगर ये 10 क्वेश्चन का रिवीजन करके जाते हैं तो मेरे हिसाब से यह आप लगभग 10 में से कम 6 क्वेश्चन तो पक्का ही फंस जाना है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने सिलेक्टेड तरीके से 10 क्वेश्चन बच्चों को बताया था, उसमें से बच्चों ने 7 क्वेश्चन, जिसमें बहुविकल्पी, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर मिला करके 7 क्वेश्चन टोटली उसमें बच्चों को मिला था, देखने को मिला था। तो ऐसे ही इस बार हम उनमें से 10 में से आपको कम से कम हम गारंटी के साथ कह सकते हैं 5 तो श्योरली ही आ जाएंगे, या फिर आगे और अगर हम करेंगे तो पूरी की पूरी उन क्वेश्चन का हम लगभग रिवीजन लेंगे जो कि उनके बेस्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं या डिट्टो वही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो बताने चलते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये पहला है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर cosec थीटा इंटू sec थीटा। तो बच्चों शायद आप यूजुअली ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है और यह क्वेश्चन लगभग यह तीन बार, एक बार 2014 में और दूसरी बार 2015 में और अभी 2021 यानी 2021 में यह क्वेश्चन 3 बार यह आपको पूछा जा चुका है। तो यह क्वेश्चन इस बेस से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे। सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि जो tan थीटा, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। आपको सिंपल से क्या लिखना है, हल। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप यहाँ पे सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हल आप लिखने के बाद जैसे ही आप क्या करते हैं, मैथमेटिक्स आप डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी टाइप कर लेते हैं, सॉल्यूशन आपने लिखा। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप सबसे पहली बात जो दिया गया क्वेश्चन है उसका लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड आपको नोट कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए हम क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। tan थीटा प्लस cot थीटा इसको हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं राइट हैंड साइड प्रूव करना। बच्चों बिल्कुल ही तुच्चा सा टॉपिक है, तुच्चा सा क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको आप आसानी से धैर्यपूर्वक करते हैं, एग्जामिनेशन में अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता तो आप इसको बिल्कुल जेंटली और आसानी से बिना पैनिक हुए सॉल्व कर सकते हैं। वो ये क्या कि जो tan थीटा है आप इसको क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे आप, tan थीटा को आप साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा इसका अपोजिट होता है, तो यहाँ पे आ जाए क्या, cos थीटा बटे और अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, जो साइन कॉस कोज्या है यानी कॉस कोसाइन है और साइन का क्या करना है आपको, कोज्या और ज्या का क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है एंगल्स का। तो हम तुरंत क्या करेंगे, अब ये कैसे होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्मूला बता दिया जाता है कि जो tan थीटा बराबर बच्चों होता है, tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो cot थीटा बराबर होता है बच्चों, cot थीटा बराबर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, ये फॉर्मूले हैं, ये क्या है, फॉर्मूले आप समझ लीजिए एब्रिविएशन में करके। तो ये फॉर्मूले में यहाँ पे जो चले जाए, अब आपको क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लीजिए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, जब इसका आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया कॉस और साइन का, तो cos थीटा यहाँ पे इस एलसीएम लेने पे क्या आएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो सिंपल से बताया जाता है कि जो इसका क्या है, डिनोमिनेटर है, हर है, इससे क्या करिए, इसके एलसीएम में डिवाइड करिए, जो आएगा उसका क्वेश्चन यानी भागफल का, उसमें क्या करिए, उसके न्यूमरेटर अर्थात अंश में उसको मल्टीप्लाई करिए। तो सेंस में अगर यहाँ पे साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे जब साइन इसको डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का आप क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला ही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1। अब इसको लिख लें और ये अपॉन पे आ गया क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा।
तो थीटा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखिए। अब इसका लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ हल लिख लीजिए। हल लिखने के बाद इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या दिया है, tan थीटा प्लस cot थीटा। आप क्या करिएगा, tan थीटा और sin थीटा को कन्वर्ट कर लीजिएगा, tan और cot को चेंज करें sin और cos में। तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा बच्चों, tan थीटा के यहाँ पर आप लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा बराबर होता है बच्चों cos थीटा अपॉन sin थीटा। आपने जैसे आप इसको क्या कर ले लेंगे, अब चूंकि क्या होता है आप इसको चाहे फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे है, इसी को बच्चों कहते हैं फॉर्मूला बॉक्स। अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया हुआ है कि क्या फॉर्मूला बॉक्स क्या होता है। यही फॉर्मूला बॉक्स जो आपका आता है चेंजेस आता है, आप उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्पेशली ऐसा क्या करते हैं कि शॉर्ट आंसर और जो बहुत स्पेशली क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग आंसर में, उसमें ये दिखाने में बहुत आनंद आता है, एग्जामिनर भी इस पे गुड मार्क देता है। आपको इसको समझ लेना है, कॉस थीटा यहाँ पे कॉट थीटा बराबर यहाँ पे क्या करना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका जैसे आप देख रहे हैं अपोजिट है, तो अपोजिट होता है, इनवर्स है, इसीलिए इनवर्स है बोलते हैं यहाँ पे, इनवर्स ऑफ रेशियो। तो इसके बाद यहाँ पे इतना आ गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो बच्चों आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा यहाँ पर लिखिए, और ये sin थीटा, ये sin थीटा आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, cos से यहाँ डिवाइड करेंगे तो sin बचेगा, sin के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin का यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, sin से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, तो cos बचेगा, cos यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो गया तो यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मली आप यहाँ पर लिख लीजिए बराबर 1 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहे फॉर्मूला टैग ऐसे बना दीजिए, फॉर्मूला टैग ऐसे बना दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर में ऐसा करना है, बाकी वेरी शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर देना है, उसका डायरेक्ट आंसर देंगे सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं या बॉक्स बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका वैल्यू 1 ही होता है, क्योंकि प्लस में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या इंपोज होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है जो उसका एक तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ इसमें, जिसको ऑर्डर प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम कहते हैं, तो क्रम का विनिमय हो सकता है। तब इसमें क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू होगा यहाँ पे क्या बच्चों, cosec थीटा sec थीटा, क्या हो जाएगा sec थीटा इंटू साइन अपॉन cos थीटा, साइन 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा। या फिर ऐसे इसको अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको स्प्लिट कर दीजिए दो टर्म में, दो भाग में इसको तोड़ लीजिए, 1 अपॉन cos थीटा इंटू यहाँ गुणे 1 अपॉन साइन थीटा। आपने इसको कर लिया। अब 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है बच्चों sec थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा होता है बच्चों cosec थीटा। ये फॉर्मूला ही है एक तरीके से, cosec थीटा। तो आपने इतना इसको लिख लिया, और ये आपके समझाने के लिए है क्या कि अगर यहाँ पे जो फॉर्मूला है 1 अपॉन cos थीटा बराबर होता है यहाँ पे बच्चों sec थीटा 1 अपॉन साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वह होता है cosec थीटा। वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है cosec थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि cosec थीटा इनको किस sec थीटा आता है, तो मैंने आपको पहले बताया जिस तरीके से क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो इसके क्रम को हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आगे क्या cosec थीटा इंटू sec थीटा, ये करके और करके आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमारे यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। या फिर ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन आपका 14, 15, 21 में आया है। ये 3 बार क्वेश्चन अभी यहाँ पे और अन्यत्र बोर्ड में भी आया हुआ, यूपी बोर्ड की यहाँ पे बात करें तो स्पेशली। तो ये क्या है, यहाँ पे tan थीटा अपॉन cos थीटा लिखा था, tan थीटा को क्या किया मैंने, tan थीटा को यहाँ पे sin अपॉन cos थीटा में इसलिए क्या कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे cot थीटा को हमने क्या cos थीटा अपॉन sin थीटा में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे करने के बाद हमने cos थीटा और sin थीटा का क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, cos थीटा से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे केवल sin थीटा से परसेंटेज भागफल के रूप में बचा। इस sin थीटा किसके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है यानी अंश के में इसका मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करने पे sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा जो है, sin स्क्वायर थीटा से जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे sin हट जाएगा, sin तो कट जाएगा, तो यहाँ बचा cos थीटा, cos थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हो गया। तो cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फॉर्मूला है ये। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा भी है फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लिखा, आपको यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, जो
ये हेल्पिंग बॉक्स है, फॉर्मूला बॉक्स आप समझ लीजिए। तो 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा से क्या किया आपने, लिखा इसको, क्योंकि 1 हो गया, फिर यहाँ पे इसको 2 भागों में तोड़ दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और ऐसे कर देंगे तो आपका नंबर ये क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो 1 cos थीटा इंटू 1 sin थीटा को कन्वर्ट कर लिया हमने किसमें, इसमें 1 cos थीटा को हो गया किसमें, sec थीटा, 1 sin थीटा को हो गया cosec थीटा, मल्टीप्लाई ऑर्डर चूंकि हमारा इसमें आ रहा था सीक्वेंस समझाने के लिए, बाकी वो भी सही था, अगर आप उतना भी लिखते हैं फिर भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा पे यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर प्रॉपर्टी इंपोज होता है, लागू होता है, तो हमने चेंज करके इसको लिख दिया। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना बहुत जरूरी होता है बच्चों, ताकि आपका ये एक प्रूव्ड मार्क लग जाता है कि आपने ये वो सिद्ध कर लिया है। ये क्या है, सिद्ध कर लिया, ये सिद्ध करने के लिए आता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा होता है कि सिद्ध कीजिए या फिर प्रूव्ड दैट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए आप, और प्रूव्ड दैट, प्रूव्ड दैट इफ करके लिखा रहेगा, इफ, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, तो आप कुछ भी समझ लेना इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है।